हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। ये कैसे देखिए सिद्ध करते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। ये बड़ा ध्यान से सीखना है आपको। ओके, देखो क्या है, सिद्ध करो कि 3 + 205 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं, पहले मान लेंगे, हम उल्टा मानते हैं इसके। माना 3 + 205 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या अगर होती है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पता लगा चुके हैं। माना 3 + 2√5 = a/b, ये परिमेय संख्या होती है। ये वाली बात, जहां a, b दोनों ही अविभाज्य हैं, वो कटेंगे नहीं, अविभाज्य हैं। माने ये कटेंगे नहीं किसी से भी, ए और बी। जैसे आपको 2/5 लिखा है तो किसी से ये कटेंगे नहीं, बिल्कुल भी। 7/9 लिखा है, ये किसी से नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये विभाज्य नहीं है, अविभाज्य है। या दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, वो कटेंगी नहीं, अविभाज्य है, कटेंगे नहीं ये। तो अब क्या लिखेंगे, तब हम पहले इस 3 को उधर ले जाते हैं, ये यहीं छोड़ते हैं। 205 अंडर वाली संख्या यहीं छोड़ देते हैं और a + b के पास ले जाएंगे 3। ये अंडर वाली संख्या यहीं छोड़ देंगे और 2 से डिवाइडेशन कर देंगे। √5 यहाँ कर देंगे और 2 का यहाँ डिवाइडेशन कर देंगे 1/2 और a/b - 3 ये कर दिया। अब √5 हमारा ये बच गया। हम इसमें से ऐसा करते हैं, केवल ये अंडर वाली संख्या यहाँ आ जाए। अगर आप ये मानेंगे परिमेय है तो आपकी ये परिमेय हो जाएगी। ये अपूर्णांक है, मतलब ये कटेंगे नहीं, अविभाज्य है। अविभाज्य में कोई घट रहा हो, ये किसी से आपस में कट नहीं रहे, न अंश न हर, तो अविभाज्य है। ये दोनों ही अविभाज्य है, उसमें से घट रहा हो तो अविभाज्य रहेंगे, या किसी का गुणा हो तो भी अविभाज्य रहेंगे। ये कुछ मान लेंगे हम। क्या माना, ये परिमेय है। क्या लिखेंगे, माना ये संख्या परिमेय है 1/2। क्यों कि a अपूर्णांक है, माने कटेगा नहीं, अभाज्य है। b भी अभाज्य है, माने दोनों ही अविभाज्य है। दोनों ही अविभाज्य हों तो वो परिमेय संख्या होती है। उसमें से कुछ घटे तो भी परिमेय, किसी का गुणा हो तो भी परिमेय। 1/2 a/b - 3 परिमेय है। आपने अगर ये परिमेय मान ली कि ये परिमेय है, तो √5 भी परिमेय होगी। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगी, तो √5 भी परिमेय होगी, ये परिमेय हमने क्यों मानी कि a/b तो हमने परिमेय होती है, a/b परिमेय होती है। परिमेय में से कुछ घटे तो भी परिमेय, और उस संख्या में किसी का गुणा हो रहा हो तो भी परिमेय, ये परिमेय होगी। लेकिन अगर ये परिमेय होगी तो ये भी परिमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम ये जान गए कि अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए 1/2 कोष्टक a/b - 3 भी अपरिमेय होगा। होगी। जब हम जानते हैं, हमने तो ये कहा था कि परिमेय है तो ये परिमेय हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो फिर ये पूरी अपरिमेय हो जाएगी। इसलिए क्या कहोगे कि ये पूरी संख्या अपरिमेय है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
यही सिद्ध करना था। इस वीडियो को आप 2 बार देखना, इस वीडियो को 2 बार देखना, इसकी शेयर बनाना और लिख लेना इसको। ओके, देखो और क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन 3 में ये क्या आ रहा है कि सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन सी नंबर? 1 पार्ट 1/√2, सेकेंड पार्ट 7√5, थर्ड पार्ट 6 + √2। ये तो आपकी अभी अभी कराई थी उस टाइप की है, ये बिल्कुल सेम। तो पहले हम इसे ही कराते हैं थर्ड पार्ट को, इस वाले को। देखो कैसे इसे करेंगे थर्ड पार्ट को, इसे थर्ड पार्ट करेंगे हल। सबसे पहले हम ये थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट अभी हमने कराया था क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का था, 6 + √2। ये थर्ड पार्ट ले लिया। अब मान लेंगे, माना उल्टा मानेंगे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा, वैसे सिद्ध तो अपरिमेय करना है, सिद्ध परिमेय संख्या है, उल्टा चलेंगे इसमें, परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना परिमेय संख्या को हम जानते हैं कि a/b के रूप में होती है ये, जहां a, b अविभाज्य है, कटेंगे नहीं, अविभाज्य है। ए और बी कटेंगे नहीं कहीं किसी से भी, वो पूर्णांक हमारे हैं, लेकिन ये अविभाज्य हैं, अविभाज्य पूर्णांक हैं, ये कटेंगे नहीं। ये न ए कटेगा न बी कटेगा, ये दोनों पूर्णांक हैं, अविभाज्य हैं। ये तब हमारा परिमेय संख्या होती है। अब 6 को उधर ले जाओ, √2 = a/b और -6, ये हो गया। अब पूरी एक संख्या बन गई। अब ये आप, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, अविभाज्य, ये परिमेय है। परिमेय में से कोई संख्या घटा दो तो हमारी वो भी परिमेय हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे, ये परिमेय है। माना a/b -6 परिमेय है, परिमेय है, क्योंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो ये परिमेय, परिमेय में से कोई संख्या घटती है तो परिमेय हो जाती है, परिमेय है। तो √2 परिमेय होगी, परिमेय होगी, √2 परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं बट √2 अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। √2 अपरिमेय होती है तो फिर ये भी अपरिमेय हो जाएगी, इसलिए a/b -6 अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। ये पता लगा लिया कि ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होती है तो ये भी अपरिमेय होगी, इसलिए दी हुई संख्या अपरिमेय है। इसलिए दी हुई संख्या 6 + √2 अपरिमेय है। लो, ये हो गया। अब हम तीसरे खंड का, तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये वाला फर्स्ट पार्ट तीसरे का, ये आपका सिद्ध हो गया। नीचे लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। अब फर्स्ट पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट 1/√2 है। लिखेंगे, माना 1/√2 बराबर, ये एक परिमेय संख्या, उल्टा करना पड़ेगा, अपरिमेय का परिमेय, एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते परिमेय संख्या है ये। तो हम क्या लिखेंगे, माना 1/√2 बराबर a/b, जहां
a कॉमा b अभाज्य पूर्णांक हैं, ये कटते नहीं है किसी से, अभाज्य पूर्णांक हैं, ये किसी से कटेंगे नहीं। जैसे 3/5 है तो किसी से कट नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो ये अपूर्णांक है, तो ये परमेय होती है। पूर्णांक तो है, अभाज्य है, परमेय होती है। हम मार्ग के तिरछा गुणा कर दें या इसका उल्टा कर दें, उल्टा ऐसे उल्टा कर दें, यूं करें, ऊपर 1 नीचे 1 ऊपर 2 कर दें तो √2, और इसे भी हम उल्टा कर दे रहे हैं, इसे b/a ये कर दिया। हमने क्या लिखा, अगर a/b परमेय है तो b/a भी परमेय हो जाएगा। माना b/a परमेय है, कैसे कि 3/5 ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, किसी से कटेगा नहीं, अविभाज्य है, तो ये परमेय हो गई। 5/3 कर दे, ये भी परमेय हो जाएगी, ये भी कट नहीं रहे। हमने क्या किया, a/b परमेय है तो उल्टा कर देंगे, ये √2 ऊपर जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, तो नीचे भी ये भी हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो ये परमेय है जब, क्योंकि ये अविभाज्य कट नहीं रहे, अविभाज्य पूर्णांक भी है, तो ये अपरमेय है, तो √2 अपरमेय होगी। होगी, लेकिन हम जानते हैं what we know that √2 अपरमेय होती है, √2 अपरमेय संख्या है, इसलिए ये अपरमेय, इसलिए b/a भी अपरमेय होगी, b/a भी अपरमेय होगी। जब b/a अपरमेय होगी, √2 अपरमेय, ये अपरमेय होगी, तो दी हुई संख्या एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। ये भी आपका हो गया। अब हम ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट 7√5। माना 7√5 एक परमेय संख्या, उल्टा चलते हैं, अपरमेय को परमेय कर देते, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। माना ये तुम्हारी परमेय 7√5 परमेय है, तो इसे a/b के रूप में मान लेते हैं, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a, b दोनों ही अविभाज्य हैं, अविभाज्य पूर्णांक हैं, पूरे के पूरे अंक हैं, पूर्णांक हैं। अलग से हम बता दें, अविभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जो आपस में किसी से न कटे। ये भी पूर्णांक है 3, ये भी पूर्णांक है, ये किसी से कट नहीं रही, तो ये परमेय संख्या होगी। ये भी अविभाज्य है, ये भी अविभाज्य है, किसी से कट नहीं रही। हाँ, ये कट रहे हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये कट रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये अपरमेय नहीं होगी, परमेय होगी, परमेय होगी। अब अविभाज्य पूर्णांक है ये दोनों। अब 7 का वहां डिवाइडेशन कर दो इसका, ना 7 का डिवाइडेशन कर दो, √5 यहीं छोड़ दो, 7 का यहां भाग दे दो, a/7b। जब ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, परमेय, तो 7 का नीचे गुणा है तो ये भी परमेय हो जाएगा। माना a/7b परमेय है, ये परमेय है तो ये भी परमेय हो जाएगा, तो √5 भी परमेय होगा, परमेय होगा। लेकिन हम जानते क्या है, हम जानते हैं what we know that ये √5 अपरमेय होती है,
अपरिमेय होगी, अपरिमेय होती है। हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय होती है, तो a/7b भी अपरिमेय होगी। अतः ये दी हुई संख्या 7√5 अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ये आपका हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम बताएंगे आपको। ओके, इसकी फिर बनाते चलो, लिखते चलो। ये क्वेश्चन तो सामने जब फेस टू फेस होते हैं तो अच्छा बताया जाता है। ओके, और ये जो है यहाँ बोर्ड पे करा रहे हैं, ये फ़ोन में थोड़ा कम समय लगाते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा बनेगा, MB ज़्यादा खर्च होंगे देखने में, इसलिए अगर आप कोई समय मिला तो फिर दोबारा फिर बता दिया जाएगा। ओके, और फिर बनाते रहना, बार बार आप ये देखते रहना, करते रहना।